नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा, उसका डेट कब है और दिन कौन सा है। साथ ही दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, पूजा पाठ हमें किस विधि से करना चाहिए, किन लोगों को गंगा स्नान विशेष रूप से करना चाहिए, किन लोगों को गंगा स्नान विशेष रूप से करके और गंगा जी की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसको भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं गंगा दशहरा के बारे में पूरी जानकारी को। तो दोस्तों, जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन माता गंगा का अवतरण दिवस है, इसीलिए गंगा जी का अवतरण दिन माना गया है। इसीलिए गंगा जी का रूप में अवतरण दिन के रूप में हम गंगा दशहरा का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, साल 2024 में गंगा दशहरा जो है वो 16 जून को मनाया जाएगा और दिन रविवार के दिन, ठीक है। 16 जून 2024 दिन होगा, उस दिन रविवार। गंगा दशहरा पर हमें क्या कुछ दान करना चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरा पे हमें जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। साथ ही जो गर्मियों से बचाव के लिए जो चीज़ें, जो कपड़े, जो फल हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे शरीर को राहत देते हैं, उन्हीं चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि छाता, जूता, चप्पल, टोपी इत्यादि, इन सारी चीज़ों का भी दान करना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि जेठ महीने में बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का दान करना चाहिए कि अगर कोई जैसे ज़रूरतमंद है, उसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, उसको कहीं जाना है, तो आप इन सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, फल में आप जो है मौसमी और रसीले फल का दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सीज़नल है और गर्मी में इन फलों को खाने से गर्मी में राहत मिलती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों, ज़रूरतमंद को जो जो ये सारी चीज़ें खरीदने में सक्षम नहीं है, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को इन सारी चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, सत्तू और गुड़ का भी दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सत्तू जो है वो ठंडा होता है तासीर में और गुड़ भी। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो है गर्मी के दिन में सत्तू का भी दान करना चाहिए, यानी कि गंगा दशहरा पे हमें सत्तू का भी दान करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम कपड़े भी करते हैं, यानी कि जो सूती के कपड़े हैं वो भी शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सूती के, अगर कोई महिला है तो उसको आप सूती के कपड़े, यानी कि सूती की साड़ी, सूती के कुछ सूट वगैरह, गमछा, इस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं। वो भी बहुत सही होता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि गंगा स्नान पे हमें क्या कुछ कुछ प्रसाद में बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गंगा पूजन के लिए, यानी कि गंगा दशहरा पे जो पूजा किया जाता है गंगा जी की, तो वो गंगा किनारे जाके किया जाता है। तो आप जो है दोस्तों, 16 जून को जो है आप गंगा दशहरा पे गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको घर में जैसे हलवा पूरी विशेष रूप से बनाया जाता है। साथ ही रेडीमेड मिठाई भी खरीद सकते हैं, जैसे कि बतासे, लड्डू, इन सारी चीज़ों से भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, 10 प्रकार के फूल चाहिए होता है, जैसे कि गुलाब, गेंदा, चमेली, जो भी चीज़ें, जैसे कि अभी के सीजन में, अभी के मौसम में जो भी जिस प्रकार का फूल हमें मिलता है, उस तरह के 10 प्रकार के फूल चाहिए होता है। और साथ ही पूजा करने के लिए हमें, पूजा करने के बाद हमें 10 दीप का दान करना होता है। क्यों? क्योंकि ये गंगा दशहरा है, दशहरा यानी कि 10वीं तिथि, तो इसलिए हम सारी चीज़ों को 10 की संख्या में लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, गंगा दशहरा किन लोगों को, वैसे तो देखिए दोस्तों, गंगा दशहरा पे सभी लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। गंगा जी की पूजा गंगा घाट पे जाके कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है या फिर किसी भी तरह का नदी है, तो आप वहाँ पे भी जाके गंगा स्नान करके और गंगा पूजन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, विशेष रूप से उनको पूजा ज़रूर करना चाहिए जिनके घर पे विशेषकर शादी हुई होती है, जिनके घर में लड़के या लड़कियों की शादी हुई होती है, उनको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम शादी विवाह में तो प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसी तरह से हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं। अब क्योंकि पूजा के समय पे गंगा घाट जाके पूजा करना ये संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम पूजा के समय ही एक थाली में गंगा जल के साथ साधारण जल डाल के पूजा कर लेते हैं, और बाद में, यानी कि जब सब शुभ समय होता है या फिर साल भर के अंदर जो शादी, मतलब शादी हुआ होता है, उसके साल भर के अंदर जो है
गंगा दशहरा या फिर किसी भी दिन जाके आप गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, जो कि सभी को करना चाहिए और विशेषकर उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जो नवविवाहित लड़के लड़कियां हैं, जैसे कि जो पति पत्नी है जिनकी शादी हुई है, उनको अगर वो साथ में है तो उनको गठबंधन करके गंगा जी की पूजा और परिक्रमा, जैसे कि वहीं पे जहाँ पे पूजा किए हैं वहीं पे परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए और पति पत्नी को मिलकर 10 दीप का दान भी करना चाहिए गंगा जी के गंगा घाट के किनारे। अब दोस्तों दीप दान जो है दिन में नहीं करना चाहिए, आप या तो सुबह में कर ले अंधेरे अंधेरे या फिर आपको शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सूर्य अस्त के बाद ही दीपदान करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम सभी को पता है कि जो राजा भगीरथ थे उन्हें की उनकी कठिन तपस्या के कारण जो है गंगा माता स्वर्ग से धरती पे आई थी। अब इसके पीछे की भी कहानी है कि जो राजा भगीरथ थे उनके कुल में, यानी कि उनके जो खानदान था, उनका जो वंश था, उनमें जो है एक सगर नाम के राजा थे। उनके 60,000 पुत्रों की कपिल ऋषि के श्राप से उन्हें नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ रही थी। इसी के कारण राजा भगीरथ बहुत ही तपस्या किए। बहुत तपस्या करने के बाद गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई। आप सभी को पता है कि धरती पर आने के बाद शंकर भगवान अपनी जटाओं में धारण किए थे। उसके बाद जो है कपिल ऋषि के आश्रम से होते हुए और सभी को, यानी कि जो सगर के 60,000 पुत्रों के जो जो श्राप मिला था, उन लोगों को तारते हुए गंगा जी जो है वो सागर में जाके समाहित हो गई, मिल गई। तो दोस्तों ये थी गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी, जिसको कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। दोस्तों इस बार का जो गंगा दशहरा है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में पड़ रहा है। जैसे कि सुबह के समय जो है वो हस्त नक्षत्र है और शाम के समय जो है वो चित्रा नक्षत्र है। तो दोनों के बीच में जो है आप पूजा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ समय है। आशा करते हूँ कि गंगा दशहरा पे जो भी पूजा करना है, पूजा हमें कैसे करना है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस दिन हमें क्या कुछ दान करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो गई है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।